स्लेट में ना ये एक इंट्रूजन नज़र आ रही होगी। और अगेन मतलब अगर आप इसके ओवरऑल इंक्लिनेशन देखें तो मैं इसको 60 टू 90 वाले जोन में, कुछ पार्ट है जो 60 टू 75 वाला जोन है, कुछ पार्ट है जो 75 टू 90 वाले जो जोन है उसमें इंक्लिनेशन इसकी लाई करती है। बट हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर ना कुछ आपको मिनरल की इंक्लूजन नज़र आएगी। ये आप देख लें कि ये परली सॉरी ये एक गोल्डन टाइप का या ऑरेंज टाइप का एक आपको नज़र आ रहा है, ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है ये। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी वेन मिलेंगी, विच मीन्स के देयर आर इंडिकेशंस दैट जो आपकी हमारी जो टारगेट मिनरल्स हैं वहाँ पर यहाँ पर इनकी वेन लाई करती है। और वी आर एक्चुअली मूविंग टू द रिच जोन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मतलब इस तरह की जो इन्होंने जितनी ओपन इन्होंने दी हुई है ना वो पैसेज वे, इतना नॉर्मली कोड में भी नहीं होता जितने इन्होंने कर दिया है। तो दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड फॉर देयर एफर्ट्स। यहाँ पर भी आप देखिए डिफॉर्मेशन आपको बहुत सारी जगहों पर एरियाज बहुत ज़्यादा हाईली डिफॉर्म नजर आएंगे। और ये जो आपको पर्ली स्पार्कलिंग सा नजर आ रहा है, आई डोंट थिंक ये स्लेट का कोई वो फीचर हो सकता है। इट मस्ट बी द फीचर ऑफ शिस्ट। जी ये मतलब गैस ये वाला पाइराइट भी हो सकता है ना। जी तो ऑक्सीडेशन वाला फैक्टर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। मैंने पास की जो ये मतलब ये येलोइश का वो वाला है ना, आप इसको ऑक्साइड के जोन में उसमें कंसीडर ठीक हो करें। ये ऑक्सीडेशन है इसमें। ये जो स्पार्किंग है ना, अभी मैंने जैसे पारा हो गया ये वाला उसकी जोन में आप। और ये अभी जब आपके पास जो है ना बिल्कुल ये क्लियर आपके पास मतलब ये चीज आपके हाथ में जो है इस तरह के फीचर आ रहे हैं, मतलब क्लियर है कि स्लेट के इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर स्लेट का वो यूज कर सकते हैं। एक्चुअली फिर आप ये मेन जो है ना ये भी कर सकते हैं। आ जाओ तो क्या नाम है, सज्जाद आ जाओ। ये तकरीबन इसको करें ना। Here you can see ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यहाँ पर हुआ है। और स्पेसिफिकली अगर आप इस एरिया को ज़रा वो करें तो यहाँ पर आपको वो जो है थोड़ा सा मज़ीद इम्पैक्ट नज़र आ रहा होगा। ये ऑरेंज जो है ये बेसिकली तो कुछ ट्रिकल डाउन हुआ है, बट ट्रिकल डाउन बेसिस जोन में से हुआ है। तो देयर आर फेयर पॉसिबिलिटीज़ के ये एरिया ऑक्सीडेशन इस जोन में हुई है ना। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको ऑफ शूट्स मिलेंगे कि जहाँ पर आप वेयर यू कैन से कि जो मेन आपकी वेन है वो नियर बाई कहीं होगी, क्योंकि वेन के आसपास मेन सोर्स के आसपास ऑफ शूट्स भी होंगे लाजमी। और ऑन अवर वे वी हैव बीन सीइंग दीज ऑफ शूट्स ओकेजनली ना। Another take it down. You can say this again, ये जो ऑरेंज है आपको नज़र आ रहा है सारा, अगेन ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ये जोन। और ये बेसिकली एक आपको थोड़ी सी कंटिन्यूटी नज़र आ रही होगी। ये चीज़ ये आप ऊपर अगर देखें तो ये एक है तो बड़ी स्मॉल सी वेन ऑफ शूट है, बट द थिंग इज़ के वी हैव बीन गेटिंग क्लियर इंडिकेशंस कि इस जोन में ऑक्सीडेशन हुई है। एंड देयर इज़ फिर पॉसिबिलिटी के यहाँ पे जो मिनरल रिच जोन है वो नियर बाई अकर करना चाहिए। सजाद ये लेड है ना? नहीं सर लेट नहीं, लेड नहीं है ये। अच्छा, देयर इज़ अनदर थिंग के जो हमने अभी तक देखा है कि जो मल्टीपल ऑप्शंस हमने देखे हैं तो देयर आर क्लियर इंडिकेशंस विच वी परसीव कि यहाँ पे जो वेन्स होंगी देयर में भी मल्टीपल वेन्स पैरेलल टू ईच अदर। और फिर जो उनकी एक्सटेंट है वी विल डिफाइन दैट एक्सटेंट लेटर ऑन इंशाल्लाह। और ये इसमें जो है ना जगह हुआ अब ये स्पार्किंग क्या है? ये शिस्ट है या स्लेट है? ये जो है ना मिनरल्स का वो अच्छा ना इसमें ठीक है, मतलब मिनरल इंक्लूजन है यहाँ पे जो इधर आगे वो स्लो आगे और भी क्लियर चलो।
अच्छा, here you can see now you are seeing कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और स्पार्कलिंग भी हो रही है. Sparkling is basically due to the inclusion of other minerals, other valuable metallic minerals. So there are traces and there are indications कि यहाँ पर there is fair possibility of the presence of valuable minerals, of the presence of the large vein, or we can say a vein of reasonable, economically viable vein of valuable minerals. ना ये पूरे हमने we have been occasionally observing these oxidized zone, and all of the oxidized zone are parallel to each other. इनकी मतलब अभी तक मुझे कोई ओरिएंटेशन में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा. सो अगेन आई एम वेरी मच होपफुल दैट वी विल बी गेटिंग multiple parallel veins of valuable metallic minerals in this region, inshallah. ये कोर है, ये लाइमस्टोन. एक मिनट सर, फ्रेश सर्विस बस अब आगे लाइमस्टोन है. ये वही है जो हम बाहर देख रहे थे. वो जो ऊपर है. बिल्कुल. मतलब हम उस जोन में एंटर हो गए. अच्छा, ये वो जोन नहीं है. अपेरेंटली अभी हम उस जोन में एंटर नहीं हुए. नहीं, ऊपर से लग रहा था कि हम हो गए हैं ना. वो है. ये देखें ना. अच्छा, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करो, यहाँ से तकरीबन कॉन्टेक्ट यहाँ से. अच्छा, later on we will show you बाहर से जो exterior part of the mountain है, we will show you कि एक contact आया था around शेस्ट और लाइमस्टोन का. अच्छा, हमने exterior part of the mountain में देखा कि around at a distance of around 100 to 120 feet एक there was a contact between schist and limestone, and when we move deep into the this passageway, this adit, तो यहाँ पर हमें वो इंडिकेशन नजर आने स्टार्ट हो गई हैं. एंड दिस इज द रीजन. थोड़ा सा उधर मूव करें, सो यू कैन सी क्लियरली दैट दिस इज द रीजन कि जहाँ से फिर लेटर ऑन आपका लाइमस्टोन स्टार्ट हो चुका है. और उसके साथ ये यू कैन सी दिस कॉन्टैक्ट कि ये हो रहा है. अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर ना, जिस तरह वहाँ पर हम देख रहे थे कि वो 60 से 90 या 60 से 75 वाला रीजन था, अभी यहाँ पर आपको क्लियर डेफॉर्मेशन शो हो रही है. और सॉर्ट ऑफ जिस तरह डोम का एक वो आता है ना, तो वो एक आ रहा है. मतलब अभी जो आपकी इंक्लिनेशन है या डिप है. एक मिनट सर इंटरप्ट कर रहा हूँ वीडियो पास की. अभी यहाँ से आप सर ये जो है ना, ये डायरेक्शन नहीं है सर. आप देखिए ये बिल्कुल ये डायरेक्शन है जो है इस तरह. ये थोड़ा सा वो कर रहे हैं, वही जो पुराना वो ट्रेंड चल रहा था ना, वही चल रहा है. ठीक हो गया. और इसका आगे फिर शायद चेंज आए. ठीक हो गया. ठीक है. वो शामिल नहीं किया जो मैंने कहा था. डिफॉर्म का वो इशू नहीं है ना. वो तकरीबन आ जाते आपने वो बिल्डिंग का वो उससे पहले मैंने स्टॉप कर दिया. अब फिर आप इस तरह मूव करके आए ना, फिर यहाँ से आप उसका वो कहते हैं कि यहाँ पर हम ये सपोज कर सकते कि इस तरह का मतलब बिल्डिंग करें, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं कहते, क्योंकि जो है ना यहाँ पर बहुत से वो है कोई प्रॉपर मतलब हमारे बेड का हो या वो सीन नजर नहीं है एक प्रॉपर जो हम उससे क्लियर डेप्थ ले लें. ये सिर्फ इंडिकेट करता है तकरीबन इस अंदाज में ये डेप्थ कर रहे हैं जो पूरा. अच्छा, अगेन फ्रॉम हियर यू कैन सी द कॉन्टैक्ट. और इस कॉन्टैक्ट को अगर हम एक्सटेंड करें यहाँ पे इस साइड पे, तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो वो वाला जोन, ये वाला जोन तकरीबन दीज आर द इंडिकेशंस. और जो हम वहाँ पर थोड़ी सी ओरिएंटेशन मिल रही थी प्रीवियस साइड पे, तकरीबन वही है. बट क्लियरली यहाँ पे ना इतनी डेफॉर्मेशन हो चुकी है कि वी कांट से क्लियरली कि यार दिस इज एक्चुअली द ट्रू डेप्थ, और यू कैन से कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेप्थ ना. यहाँ पर देखें कि ये एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ पर मजीद चेंज हो रहा है. सो दिस इज एक्चुअली अ डिफॉर्म जोन, but overall we can say that the overall trend of the deposit till this point is more or less same.
अब ये देखो यहाँ से ये ऑलमोस्ट हमारे पास रेडिएशन तो आ रही है, लेकिन नहीं, कॉन्टेक्ट चेंज नहीं है अभी तक। अच्छा, सिर्फ वो सरफेस सरफेस का वो मतलब मटीरियल वो सब कुछ जो है इस तरह लगे, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा इंक्लूजन है, ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये कॉन्टेक्ट है, ये वो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर एग्जैक्टली आप स्टोन आ गई चल रहा है ना, ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे आप 2 टन आप लोगों ने ले लिए। दो टन लेट कहाँ से जाके स्टार्ट हुआ था? लट आ गई इधर है ना, ये वाले नहीं, इस एरिया से लेट निकला है या जस्ट गो थ्रू हुए हैं? नहीं वो जब ये आया ना इसको छोड़ के वो आगे गए क्योंकि एग्जॉस्ट बना रहे थे। अच्छा, ऑलरेडी 6 मिनट ये है, कोई 6-7 मिनट और ये स्टार्ट हो गया यहाँ से लेट ना। कौन सा, ये वाले? हाँ, ये लेट है। ये यस, नाउ हियर यू कैन सी कि आपको ट्रेसेस ऑफ लेड मिलने स्टार्ट हो गए हैं। जो हम प्रीवियसली कह रहे थे कि यहाँ पे जो ग्लिटरी पार्ट है वो शो कर रहा है कि मिनरल की इंक्लूजन हुई होगी, बट ऑलमोस्ट फ्रॉम द टनल माउथ जो है हम तकरीबन कोई 150 फीट से ज़्यादा प्रोसीड कर चुके हैं, और यहाँ पर आकर आपको ये लेड के ट्रेसेस मिलने स्टार्ट हो चुके हैं ना। और देयर आर इंक्लूजन पॉकेट्स ऑफ लेड, और इसके जो मिनरल रिच जोन है लेड का, दैट विल आल्सो कम, दैट विल बी नियर बाय इंशाल्लाह। और ये इस तरह इंक्लूजन, हाँ तकरीबन ये ट्रेंड ये अच्छा इधर इस तरह कर लो। नाउ यू कैन सी द इंक्लूजन, ये जो इसमें आ रही है ये इस ट्रेंड पर आ रही है, ये वाला ना, और ये एग्जैक्टली इस तरह से डिप कर रहा है। आई अज्यूम कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल से देखें तो इट मस्ट बी 0 to 30 डिग्री की रेंज में ये डिप कर रहा है तकरीबन। यहाँ तो सही नजर आ रहा है। और यहाँ पर इसी तरीके से आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो है ना यहाँ। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी ज़रा ज़्यादा बेहतर मिलेगी, और वो जो जिस एरिया में लाइट लग रही है यहाँ पर आपको थोड़े से प्लेसेस मजीद विजुअल भी नजर आएंगे। You can see oxidized ये सब जो बाहर हाथ में लेकिन ये वीडियो में देखे इस पे सीन जो ये भाई ये देखो चल पाई पे अगर भी ये पैराट हो सकते हैं, उसका जो ना ये ऑक्साइड जोन है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन होगी शायद, लेकिन क्या टचेस है मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त बनाई है, बहुत ज़बरदस्त है। और अभी तक टोटली डेवलपमेंट है, मतलब यहाँ से इस लॉन में तो कोई प्रोडक्शन नहीं भी होगी ना, ये डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी की हुई है।
मतलब कि आप बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर मूव कर रहे हैं ना। Ja, iyi bak सर जी 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 ये पानी ट्रिकल डाउन हो रहा है या क्या चीज ये पानी हो रहा है ऊपर हाँ से। पानी है ना। ये फ्रैक्चर जोन नहीं हो रहा है। स्टार्ट हो गया तो इसको ब्रीफ करें थोड़ा सा। जी अभी क्लियर नहीं नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जो है से डस्ट वगैरह पड़ रही है। ये क्या है? ये भी ये सॉफ्ट गिरेगा तो नहीं। नहीं ये अच्छा सॉफ्ट नहीं लग कैसे रहे सॉफ्ट है। ये भी मतलब इंडिकेशन है ऑक्साइड्स वगैरह मतलब वो ऑक्सीडेशन जो इंडिकेट्स के मिनरल जोन की स्टार्टिंग ऑक्साइड जोन में मतलब वहाँ से शुरू होता है। ये ये देखिए सर, ये यहाँ से शुरू हुआ है और वो वहाँ तक जा रहा है। ये कम से कम भी आपका 10 फुट का बार है। सर अगर ये टेक्निक हम वो जो दूसरे वहाँ पर यूज करें हाँ। वाले एरिया में तो मतलब बहुत सॉफ्ट है ना, तो वहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं हो जाएगा माइनस होने का। नहीं वो स्टार्ट में मेरे ख्याल स्टार्ट लग रहा है अंदर से जाके वो भी कम्पैक्ट और हार्ड रॉक आएगी। हाँ अच्छा सर, एक वीडियो बनानी है बाहर ना यूएसए को शो करते हुए कि हम यूएसए के रेफरेंस से आए हुए हैं। ठीक ये कोई ऑक्सीडेशन है। ऑक्साइड आ रहे हैं, ऑक्साइड अगर ये चीज़ आ रही है तो ये इंडिकेट करती है कि आपका मिनरल जोन स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट आपका जो है ना, इस तरह हम जब चाबी में ड्रिल कर रहे थे ना, सबसे फर्स्ट जब हमारे पास फोर बटन कवर होता है तो ऑक्साइड जोन कम से कम 12 मीटर तक कर रहा है, 12 मीटर 15 मीटर। उसके बाद आप क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थायराइड के साथ वो थायराइड विद चार्ज ये सीन चल रही थी और मॉलिक्यूलर फेस आगे पहले हम आ रहे थे अक्रॉस एक्सटेंड, अभी हम पैरेलल टू एक्सटेंड चल रहे हैं। मतलब जिस तरह पहाड़ से ये हुआ है। हाँ अभी हम उसी एरिया में पहुंचे हैं ना, एग्जैक्टली जो ऊपर नजर आ रही है। देखिए सर, है ना पहाड़ है या वो ये वर्किंग फेस है जी। ये ले जाते हैं। सर ये क्या है? ये लाइमस्टोन है, ये जो क्वार्ट्ज है, मुझे क्वार्ट्ज नहीं लगता। ये क्वार्ट्स तो नहीं है। वो फिर वही ऊपर जो लाइमस्टोन नजर आ रहा है। अच्छा, आपको चतराल की पता ब्यूटी क्या है लाइमस्टोन की? कि ये वाला आपको ना जो भी आपके गोल्स हैं ना, जो आपके बॉर्डर एरियाज हैं, जिंजरेट में मैं गया था तो एग्जैक्टली यही वाला मार्बल था। अच्छा तो मतलब यहाँ पे जो मार्बल होना है ना,
वो बड़ा कम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट और बड़ा वाइट, दूध मिल्की वाइट होगा वो। हम्म? بس مو بقصد زي طب ده الشيء دي एक्चुअली तो मतलब ये जो कलर शो कर रहे ऑक्साइड वो कर रहे हैं ना अभी एग्जैक्टली अगर वो लेट का वो देखा जाए ना वो प्रैक्टिकल एज अ माइनिंग एक्सपर्टीज में मैंने ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस उतना नहीं है, ठीक है। तो अभी ये कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली अभी मैं ऑक्साइड की उसमें शो कर रहा हूँ कि लेकिन इसमें हमारे पास वो मिनरल्स होते हैं। जब ऑक्सीडेशन जोन होते हैं तो अमूमन हमारे पास वहाँ पर रिचेस्ट होते हैं ना, स्टार्टिंग होते हैं। वो इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास जो हम जा रहे डायरेक्शन को शो करते थे कि हम जिस तकरीबन इसमें हम अगर फर्ज करें अगर लेड है, हम इसमें क्या ऑक्साइड जोन में अभी लेड आ रही है, तो वो इंडिकेट करते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। माइंस को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आगे हमारे पास बेस्ट मतलब रिसोर्स या रिजर्वायर मिलेगा जो मिनरल हम मतलब माइन करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऑक्सीडाइज जोन है व्हिच मींस कि ये जो होस्ट टू मल्टीपल मिनरल्स है, और इसमें जो है ना जो इसके साथ है इसमें जो है ना क्वार्ट्ज के वो आ रहे हैं फीचर्स, और मेनली जो है ना ये वेंट अलोंग क्वार्ट्ज के अलोंग है। हाँ ठीक है, ये वही है जो हम कल पढ़ रहे थे कि वो जो लिटरेचर पेपर में एग्जैक्टली। सो यू कैन सी कि ये ऑक्सीडाइज जोन है। एक मिनट मैंने सर्च नहीं किया अभी, ठीक है। पहले सर ये जो है ना थोड़ा सा वो ये आपने वो उसके बारे में बताया कि बता और वीडियो नहीं स्टार्ट है ना। नहीं वीडियो सर इन्होंने ये किया है कि शूट बनाया ना। हाँ शूट बनाया है, और ये ग्रेविटी से इन्होंने फॉल किया ना, जो कि बिल्कुल। ब्लास्ट किया वो ग्रेविटी से आ गया। बिल्कुल। तो जो मैं बात कर रहा था ना कि हम मतलब इसको मल्टीपल ये लेवल खत्म है, हाँ? ये खत्म है, आगे नहीं, आगे नहीं। आगे आप किस तरह जाएंगे? नहीं ये एग्जॉस्ट के लिए बना हुआ है। ये एग्जॉस्ट के लिए ना, वेंटिलेशन के लिए है ये। अच्छा तो आप अभी तक काम नहीं कर रहे? नहीं काम किधर किया, 7 दिन काम किया उसके बाद वो चलेगी। नहीं फिर दोबारा इधर जोन है। दोबारा आएंगे तो नहीं इधर जोन नहीं है, मेरा यहाँ से लाइट नहीं निकला ना। नहीं ये सिलेट नहीं। ये तो जस्ट वेंटिलेशन का जोन है। चलो ठीक है। अच्छा फिर हम सिर्फ यही डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे वो इंडिकेशन इंडिकेशन है नहीं, इसी को डिफाइन कर लेना, ये वेंटिलेशन जोन को डिफाइन कर लेना। ये सेकंड एंट्री है उसके लिए ना, वेंटिलेशन के लिए। बिल्कुल नीचे आपके हाथ के साथ एक पत्थर है, ये उठाओ। ये हाँ ये भी साथ रख लो। ये कैल्साइट है। जी सर साथ रख लो, साथ रख लो। मुझे दे दे। इस पर मेरी नजर पड़ी थी लेकिन मुझे दे दो, मैं उठाऊंगा। कैल्साइट है ना। हाँ नहीं नहीं क्वार्ट्ज का वो करे ये सर क्या है? ये site क्या है? है। ये क्या है? ये ग्रीन ये बाहर वो से कैल्साइट पड़ते हैं ना, ये क्या है? ये चेंज है कौन सा? वो क्रिस्टलाइज्ड है थोड़ा सा। ये बादल कैल्साइट है। सेम। आपने जूम किया होगा इसका। हाँ बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है। अच्छा फिर अभी शुरू करें। एक मिनट पहले सर आप जो भी है हाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना जी ताकि वो मतलब क्लियरिटी और हो सके। उस तरफ देखो अच्छा सर, हैरत की बात है कि हम 2750 मीटर पे भी हैं और आई भी एक लिमिटेड मतलब लो वेंटिलेटेड एरिया में है और हमें वो सफोकेशन फील नहीं हो रही है। सर जी यहाँ पर तकरीबन ये जुलत है, यहाँ पर कल को डरा है कल को पायलट नजर आ रहा है। जी वो जो वही ग्रीनिश का जो चांद
ये ये है थोड़ा बहुत यहाँ पर है ये, और इसी आना होंगे इस साइड पर कम इस साइड पे लिखे हुए हैं। ये वो जो ये वही- गुसान है, क्या वो जो गुसान है, वो जो ग्रीन से कवर बन जाता है कॉपर और ये अभी मैं इसके बाद ये नोट सल्फेट का करके भी वो कर सकते हैं कि हाँ। लेकिन ये एक्चुअली वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी उसी हिसाब से मेरा वीडियो में लाइसेंस ले आओ ताकि हम कल वीडियो में कराएंगे। पास है ना अभी पूरा ये जो है ना एरिया करते हैं इस तरह ये हम इंडिकेट बता दें कि ये अच्छा आगे हो सर सकती यहाँ है। पे डिलीट करते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ से आप नंबर जो है ना हम कैल्साइट का मेरे पास स्टील का कुछ होगा जिसका हार्डनेस कम से कम हमारे पास 5 स्टील का बस वो सिक्का कुछ भी नहीं है। ये की है मेरे पास, की है, की चाबी है। ये कैल्साइट है, ये कंफर्म जो है ना। क्या ये भी कैल्साइट है, नहीं नहीं वो रस्टी के लिए वो रस्टी ऑक्सीडाइज्ड हुआ हुआ है। ऑक्सीडाइज रोम टू यहाँ पे इसके साथ कप भी आता है ना। चाबी से सर ये हार्ड है जी चाबी से हार्ड है हाँ, इसको स्क्रैच कर रहे हो चाबी का चाबी को स्क्रैच कर रहा है ना, हाँ, चाबी क्या है वो लाइन बन रहा है उसका नहीं हो रहा उस पे नहीं होता। तो यहाँ या क्वार्ट्ज है या कैल्साइट है ना, क्वार्ट्स होगा फिर ये। कैल्साइट से सॉफ्ट है। जी कैसे का 3.5 हाँ, ये क्वार्ट्ज है। 3 है ना कैल्साइट 3.5 तक मैक्सिमम चले जाते क्वार्ट्ज 7 है। Devam ediyorum. Ama ben kaldım. Yok sayı yok. Bana yok. ये Bir tane de bir ये चल रहा है हाँ वो बड़ा वो नहीं है इस तरह अभी यहाँ पर ये इसने क्या होती है यहाँ पर भी शायद नजर आ ये चीज फॉलो हो रही है और ये भी है और यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये चीज शो कर रही है ये आ रही है क्या है चाको पैराइट हाँ चाल्कोपेराइट और पायराइट का आप कह सकते हो और यहाँ पर थोड़ा सा वो है हाँ ये दोनों सेम ही है ये जो स्पॉट है ना ये पायराइट्स के और साथ में जो है ना Manua, Kilua, Kilu. Damoni bir Ne zaman yine ya? Ama temiz kokuma. Evet, 5 kilo elinden 5,000 koyalım. Ya 40 kilo ya 40 हजार 5 kilo na, mera 40 kilo yok mu? Hayır, ezla. Kenan bunu Kıstı. और थोड़ा सा हल्का सा वो पायराइट का भी वो है लेकिन अमूमन जो नजर आ रहा है जो कलर है कलर वो चाल्को पायराइट का है लेकिन बहुत कम वो है जैसे सर ये देखिए बिल्कुल आपको ग्रीन तरह से बैठ जाए आपको क्लियर नजर आ जाए लेकिन बिल्कुल ग्रीन वो कर रहा है ये चाल्को पायराइट का ही है जो हम अभी यहाँ पर अब्जर्व करो जो सैदक में हमने किया एग्जैक्टली तकरीबन सेम ही वो वाला है लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पर उसकी निस्बत थोड़ा कम है और ये जो मतलब रोटेशन कर रहे हैं ना तो ये थोड़ी सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है
मतलब ये प्योर उसका वो अभी नहीं है कि हाँ क्या कैसे दिखे एग्जैक्टली ये अगर हम ये एक्सिबिशन और हो जाए तो शायद क्लियर हो जाए क्या की सूरत हाल क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास ऑक्साइड का वो आ रहा है, उसका असर है। तो मे बी ये एग्जैक्टली मतलब मोर और लेस जो है ना वो पायराइट को ही जो है ना कलरेशन हुई है ऑक्साइड की वजह से, ये चालकोपाराइट की तरह लग रहा है। लेकिन ये जो नीचे है ये ऑलमोस्ट तकरीबन चालकोपाराइट ही है। ठीक है। और जो रेडिश उस तरह वो सीन देता है ना, तो फिर वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। और कभी ऐसे लग जाता है कि हमारे पास गोल्ड ही आ गया, तो वो भी अक्सर अगर ऑक्साइड जोन करीब है ना, तो वो पायलट को उस कलरेशन पर ले जाता है। तो ये फिर जोन को देखना होगा। अगर आपका ऑक्साइड जोन थोड़ा सा दूर है, मतलब आप ऑक्साइड जोन को क्रॉस कर चुके हो, तक अगर फिर कलरेशन आ रही है ना, तो फिर वो मतलब वो मिनरल का वो बिहेव चेंज हो रहा है। जिस तरह गोल्ड आ जाता है या सिल्वर आ जाता है या पायराइट या चालको है। तो अभी स्टार्ट करूँ अभी यहाँ से वो ट्रेंड बता देते आप ये एग्जैक्टली ये पायराइट और जो चालको पायराइट का होगा। Now we have been reached. Now we have been reached into the point कि जहाँ पे हमें working phase नजर आ रहा है। And now you can see the trend. ये बिल्कुल near to vertical around 90 डिग्री पे ही आपको टॉप से अगर आप देखें टॉप से ये ट्रेंड आता हुआ यहाँ पर फील हो रहा है कि क्वार्ट्ज की एक वेन है कि जो बिल्कुल नैरो सी वेन है, और उसमें अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो हमने स्टार्टिंग में जो गलती की है, पेंसिल रखें साथ ना। अच्छा सर ये मुझे दे दे, ये मैं एक मिनट जी। चल। Now we have reached into the working phase, and currently this is although abundant, but we can see the indications of different indicators. You can see this trend of quartz. There is a narrow vein of quartz. You can see that this the width of this vein is around 1.5 inches to 2 inches round, and near to vertical this is around 90 degrees from horizontal. And in this region where this quartz vein is exposed, if you zoom in, so we will be able to here you can see these are the veins of mineral age. This is indication of chalcopyrite. यहाँ पर अगर आपको ये इंडिकेट हो सके कि वो ग्रीनिश सा कुछ ये वाला ना ये जो चीज़ है दिस इज एक्चुअली चालकोपाइराइट। और फिर यहाँ पर अगर आप देखें दिस वन ये दिस इज एक्चुअली स्टार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब दिस इज अंडर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये दीज आर द इंडिकेशंस कि जो वेन आ रही है आपकी यहाँ पे पैरेलल वेन्स हैं डिफरेंट नैरो क्वार्ट्ज की, और फिर ये येलो स्ट्रैटा जो है इसमें ये जो आपके पैराइट है और वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही दोनों आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो देयर आर क्लियर इंडिकेशंस दैट our target metallic minerals can be found here in this region, and almost the extent of those minerals will be same, around 75 to 90 or 60 to 75 degree from and, you can see this one, this is very clear indication. This one indication of an oxidation process. So there can be narrow veins of quartz in which we will be able to find valuable metallic minerals. So this is actually we can say the key for us, or you can say this will be a way forward for us to follow these veins in different regions. So it is although a difficult process, but we'll have to find these veins, and inshallah we will be able to find these veins inshallah.